हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं कि नंबर्स ऑफ ब्रिक्स अगर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। साइट पर आने की वजह ये हुआ कि मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें दो तरह के ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं। एक स्ट्रेचर यूज़ हो रहे हैं, एक हेडर यूज़ हो रहे हैं। तो इस ब्रिक्स का क्या नाम है, आप पहले ये बताएं। एक हेडर है जो पूरा रो हेडर जा रहा है, फिर दूसरा रो जो पूरा स्ट्रेचर आ रहा है। तो इस ब्रिक्स का क्या नाम है, इसको हम क्या कहेंगे। इस ब्रिक्स का नाम हो जाता है इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है। एंड इसका नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, वर्ब जब हमारा 10 स्क्वायर फीट का अगर एरिया है तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो चलिए आज हम आप लोग को बता देते हैं कि नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम बोर्ड पे बताते हैं। इससे पहले हम आपको दो चीज़ नोटिफाई कराना चाहेंगे। एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको ताकि आप जो है मिस ना करें। ठीक है, लास्ट की चीज़ें मैं बताऊँगा ताकि आप बेहतर वहाँ बोर्ड पर आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आप नोट कीजिएगा, यहाँ आप नोट कीजिएगा कि जो है स्ट्रेचर में दो ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं, ये और ये। ठीक है। एंड हेडर में सिर्फ सिंगली वन ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बोर्ड के टाइम में भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक इसलिए पहुँचाए ताकि उसकी मदद हो सके, ताकि साइट पर वो जो है और अच्छे से नॉलेज गेन कर सकें। तो चलें हम आप लोगों को जो है बोर्ड पर मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग आप फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि पहले से मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा है ताकि आप जो है इजी और बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि ये 10 स्क्वायर फीट का एरिया है एंड इसमें जो है हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ ब्रिक्स वर्ब जब हमारा इंग्लिश बॉन्ड यूज़ हो रहा हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 10,000 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया जो है 3000 mm²। ठीक है, एंड इसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना है हेडर, इसके बाद हमें फाइंड करना है स्ट्रेचर। तो सबसे पहले हमें क्या है, लेंथ फाइंड करनी है, लंबाई। 3000 mm की जो है लंबाई है, 10 फीट की जो है लंबाई है। उसमें क्या करेंगे, 3000 को जो है डिवाइड करेंगे 125 से। 125 को डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि जो इसकी जो चौड़ाई होगी ये जो है 125 mm होगी। ठीक है, ये इसकी 125 एक्चुअली जो है ब्रिक्स की जो साइज़ होती है वो 19 × 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मोटार जब लग जाता है तो 10 mm जो है इसमें ऐड कर दिए 20 एंड 10 जो है सेंटीमीटर की जो हो जाती है। mm में आप जो कन्वर्ट कीजिएगा तो इस तरह से आपको आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप हेडर यूज़ कर रहे हैं तो मोटार के साथ हमारी जो ब्रिक्स की जो हेडर होती है वो जो हो जाती है 125 mm की हो जाती है। ठीक है, ऐसे 4 इंच की चौड़ाई होती है और 1 इंच हम लोग बढ़ा देते हैं मोटार ऐड करने के लिए। तो 125 का हो गया। 125 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 24 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, किसमें, हेडर में। अगर हम हेडर यूज़ करेंगे सिंपली इस तरह से यूज़ करेंगे तो इस तरह से जो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अगर जाएगा तो वो जो है 24 नंबर से ब्रिक्स जाएंगे। ठीक है, सेकेंड अब हमें फाइंड करनी है स्ट्रेचर। ठीक है, स्ट्रेचर हो गया आपको इस तरह से, ये और ये वाला फेस अगर देखता है तो वो स्ट्रेचर। स्ट्रेचर बॉन्ड अगर हम फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ हमारी पता है कि 3000 mm है। ठीक है, 10 फीट का है तो इसको क्या है 250 mm से जो है हम डिवाइड करेंगे। 250 mm हो जाता है आपको जो है 10 इंच एंड मोटार के साथ जो है आपकी ब्रिक्स की जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 10 इंचेस की। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो 12 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। क्लियर। अब हमें फाइंड करनी है हाइट में कि हाइट में जो है हाइट में 3000 mm² का जो है 3000 एरिया जो है वो हाइट है तो उसमें नंबर्स ऑफ ब्रिक्स यूज़ करना है। इसमें जो है स्ट्रेचर एंड हेडर वो कितना लगेगा। ठीक है, क्योंकि 10 फीट का एरिया है तो 10 फीट में जो है कितना नंबर्स ऑफ स्ट्रेचर हेडर यूज़ करेंगे, कितना नंबर ऑफ स्ट्रेचर यूज़ करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देख लें 3000 का हमारा एरिया है एंड हमें स्ट्रेचर या हेडर फाइंड करना है तो 100 से हमें डिवाइड करना होगा। 100 से क्यों डिवाइड करेंगे, रीज़न क्या है, तो इसकी जो थिकनेस हो जाती है वो जो है 3 साढ़े 3 की ब्रिक्स आती है। तो मोटार के साथ हम जनरली 4 इंचज़ लेते हैं। एंड एक नॉलेज की चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जब 4 इंच होगा तो mm में आप उसको 100 समझिएगा। ठीक है, मतलब 100 mm इजकल टू 4 इंचेस। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड कीजिएगा तो 30 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आपको आ जाएंगे, टोटल 30 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। ठीक है,
अब उसमें क्या करना है कि 2 ब्रिक्स, हमें पता है कि टू टाइप्स के ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं, एक हेडर यूज़ हो रहा है, एक स्ट्रेचर। तो उसको क्या करेंगे, निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 15, मतलब 15 नंबर्स ऑफ हेडर यूज़ हो जाएंगे, 15 नंबर्स ऑफ स्ट्रेचर यूज़ हो जाएंगे। क्लियर, ईजी। अब हम जाते हैं टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स के ऊपर कि हेडर में टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा। 10 स्क्वायर में, 10 हाइट में, 10 फीट हाइट में एंड 10 फीट लेंथ में। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड में, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इन हेडर। हेडर में हमें फाइंड करना है। तो हेडर में आप देख रहे हैं कि 24 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स क्या है, लेंथ में हमारा आया था, लेंथ में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये टोटल एरिया जो है हमारा लेंथ का कैलकुलेटेड एरिया है। ठीक है, लेंथ में आ गया था, कितना आ गया, 24 नंबर्स। एंड जब हमने हाइट में देखा कि हाइट में कितना नंबर्स ऑफ ब्रिक्स जो है हमारा हेडर यूज होगा, तो हमने यहाँ फाइंड किया है 2 से डिवाइड करने के बाद 15 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। क्लियर है, तो इस 15 से जो है मल्टीपल कर देंगे, तो टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हमारी आ जाएगी 360 ऑफ ब्रिक्स इन हेडर। हेडर मतलब इस तरह से, एंड जो है 15 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स में आ जाएंगे, मतलब जो है 1500 हाइट हो जाएगी इसकी। मतलब अगर डिवाइड कर दें 3000 को भी, अगर हम 3000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 तरह के यूज हो रहे हैं, इस तरह से आप जो है हाइट यूज निकाल सकते हैं। तो यह है 1500। ठीक है, इस तरह से भी निकालते हैं, 1500 हाइट तक में जो है हमको इतना ब्रिक्स आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर मतलब इस तरह से जो ब्रिक्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना है 12 स्ट्रेचर में, तो इजीली हमने 12 निकाला, लेकिन ये 2 कहाँ से आ गया, एक सवाल बनता है, ये 2 कहाँ से आया। एंड इंटू 15 तो मैं समझ गया कि जो है 30 जो है मेरा जो है वो हाइट में जो है नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लग रहे हैं, 30 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हमारे हाइट में लग रहे हैं। तो हेडर और स्ट्रेचर निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक एक का अपना अपना पोस्ट मिल जाएगा, मतलब 15 इसका हो जाएगा, 15 उसका हो जाएगा, स्ट्रेचर का हो जाएगा, 15 हेडर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टू कहाँ से आया, तो 2 अब आप जब याद रखें कि जब 10 जो है 250 mm की जब हम दीवार यूज़ करते हैं, मतलब 10 इंच वाली दीवार हम यूज़ करते हैं, तो हेडर इस तरह से और इस तरह से, मतलब दो ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीपल किया। ठीक है, अगर सिर्फ स्ट्रेचर यूज़ होता, 5 इंच की दीवार होती, तो सिर्फ यही कैलकुलेट कर देते हैं, हो जाता, 2 से मल्टीपल करना ही नहीं पड़ता। तो जब हम 10 इंच की दीवार यूज़ कर रहे हैं तो 2 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 2 ब्रिक्स मिलकर के 10 इंच की दीवार बन रही है। ठीक है, 2 हेडर मिलकर के 10 इंच की दीवार बन रही है, इसलिए 2 से हमने मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल 15 से कर देंगे, 15 इसकी हाइट है, 360 आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल को जो है हम ऐड कर देंगे, टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हेडर एंड स्ट्रेचर में कर देंगे। 360 प्लस 360 हो जाता है 720 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो इस तरह से आप जो है नंबर्स ऑफ ब्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। एंड आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इंग्लिश का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लेमिश का भी कर सकते हैं। इंग्लिश बॉन्ड का ये जो था आपका इंग्लिश का हो गया। आप हेडर का भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जिन सिर्फ हेडर अगर हम यूज़ कर रहे हैं मे भी कहीं, तो कैसे निकलेगा, अगर हम सिर्फ स्ट्रेचर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कैसे निकलेगा। तो इस तरह से आप जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।